बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जासूस ने अपने अंदाजे के मुताबिक उस लश्कर की तादाद 1 लाख बताई थी। असल में रूमी फौज की तादाद 80,000 थी। इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने का मतलब यही लिया जा सकता था कि रूमी बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहते हैं। सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने सालारों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे अजीज साथियों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। शुक्र अदा करो कि अल्लाह की ज़ात बारी का जिस ने हमें हर मैदान में फतह अता की। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम इतनी दूर निकल आए हैं जहाँ से हमारी वापसी नामुमकिन हो गई है। अल्लाह ने हमें बहुत सख्त इम्तिहान में डाला है। अगर हम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो ये एक रिवायत बन जाएगी जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बनेगी। मत भूलना कि हम ना माल गनीमत के लिए लड़ रहे हैं और ना हमारा मकसद इक़्तिदार है। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बनीनू इंसान को जुल्मत और गुलामी से निजात दिलाने का फर्ज सौंपा है। अब दुश्मन ने हमारे सामने दीवारें खड़ी कर दी हैं। रूमी कमोबेश 1 लाख का लश्कर लेकर आए हैं। इससे उनके अज़ाइम का पता चलता है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, यही हो सकता है कि रूमी दमिश्क पर हमला करेंगे। अगर दमिश्क हमारे हाथ से निकल गया तो फिर कहीं कदम जमाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन ने बहिरे रूम से अंताकिया, बैरूत और 1-2 और बंदरगाहों पर यूरोप से फौज लाकर उतारी है। हमें सबसे पहले दमिश्क के दिफा को मजबूत करना है, लेकिन हम एक ही जगह पर जमा नहीं होंगे। एक सालार ने पूछा, हमारी तादाद इस वक्त कितनी होगी? अबू उबैदा ने खालिद की तरफ देखा। खालिद ने कहा, हमारी तादाद पहले से कुछ ज्यादा हो सकती है। पिछली लड़ाइयों में जो मुजाहिदीन जख्मी हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होकर वापस आ चुके हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारी नफरी 30,000 तक हो जाएगी। हमें एक सहूलत और हासिल हो गई है और वो ये है कि मुजाहिदीन ने काफी आराम कर लिया है। अबू उबैदा और खालिद ने मिलकर मंसूबा तैयार किया कि रूमियों के उस लश्कर का मुकाबला किस तरह किया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने महाज पर लड़ने वाले सालारों पर यह पाबंदी आयद कर दी थी कि किसी बड़ी जंग का मंसूबा बनाकर उनसे मंजूर कराया जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गैर मामूली फहम व फिरासत के मालिक थे। बाज जंगों की प्लानिंग वो खुद मदीना बैठ कर करते और महाज को बेचते थे। अबू उबैदा ने इस पाबंदी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कासिद मदीना को रवाना कर दिया। उसे जो पैगाम दिया गया उसमें नई सूरत हाल लिखी गई थी और मुजव्वज़ा मंसूबा भी तहरीर था। वक्त बहुत थोड़ा था। दुश्मन बेतहाशा नफरी साथ लाया था। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि किस लम्हे वो क्या कार्रवाई शुरू कर दे, लेकिन मुसलमानों ने पैगाम रसानी का निज़ाम इतना तेज और महफूज बना रखा था कि थोड़े से वक्त में दूर के फासले पर पैगाम पहुंच जाता था। अमीरुल मोमिनीन ने सूरत हाल और मंसूबे का जायजा लिया। उसमें कुछ रद्द-बदल किया और मंसूबे की मंजूरी दे दी। यजीद बिन अबी सुफियान दमिश्क में थे। वो सालार भी थे और दमिश्क के हाकिम भी। उन्हें पैगाम भेजा गया कि दुश्मन क्या सूरत हाल पैदा कर रहा है और वो बदस्तूर दमिश्क में रहें। उन्हें ये हिदायत भी दी गई कि दमिश्क के शुमाल मगरिब पर जासूसों की देखभाल करने वाले आदमियों के जरिए नजर रखें, क्योंकि तवक्को यही है कि रूमी उधर से हमला करेंगे। सालार शर्जील बिन हसना अपने दस्तों के साथ उस इलाके में थे जिसमें बेसान और फहल वाक़िया थे। खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खास तौर पर लिखा था कि सालार शर्जील बिन हसना को उस जंग के लिए सालार मुकर्रर किया जाए जिसकी रूमी तैयारी करके आए हैं। खालिद को उस फौज के हर अव्वल दस्ते की सालारी सौंपी गई थी। जनवरी सन 635 के दूसरे हफ्ते में उन दस्तों ने कूच किया था जिनकी तादाद तकरीबन 30,000 थी। उन्हें बेसान
से कुछ दूर फहल के मकाम तक पहुंचना था। ये दस्ते जब फहल पहुंचे तो देखा कि वहां रूमी फौज नहीं थी। वहां रूम की पूरी फौज को नहीं होना चाहिए था। खबर मिली कि चंद एक दस्ते वहां मौजूद हैं, लेकिन ये दस्ते जा चुके थे। वहां के मकामी लोगों ने बताया कि रूमियों के दस्ते बेसान चले गए हैं, जहां उनके पूरे लश्कर का इज्तिमा है। मुसलमान आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दरिया के दोनों तरफ दूर दूर तक दलदल थी, जिसमें गुजरना मुमकिन नहीं था। बाज मौर्रिखों ने लिखा है कि ये दलदल दरिया के दोनों किनारों से लेकर एक एक मील दूर तक फैली हुई थी। ये इलाका सतह समंदर से कई सौ फुट नीचे और वहां उस दौर में नशेब ज्यादा थे। देखा गया कि वहां दरिया के किनारे टूटे हुए नहीं थे। फिर ये पानी कहां से आ गया था जिसने उस नशीबी इलाके को दलदल बना डाला था? कुछ दूर ऊपर जाकर देखें। एक मकामी आदमी ने बताया, फहल में रूमी फौज के दस्ते रहते थे, वो यहाँ से चले गए। ऊपर की तरफ जाकर उन्होंने दरिया में पत्थरों का बंध बांधा और दोनों किनारे तोड़ दिए। इस तरह ऊपर से ये पानी यहाँ आकर जमा हो गया और फैलता चला गया। रूमियों ने मुसलमानों को रोकने का बड़ा सख्त इंतजाम किया था। रूमियों ने गालिबन ये सोचा था कि मुसलमान सहरा में या मैदान में चलने और लड़ने के आदी हैं और वो दलदल में से नहीं गुजर सकेंगे। अगर उन्होंने ये सोचा था तो बिल्कुल ठीक सोचा था। दलदल मुसलमानों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। उनके लिए तो चट्टानें और पहाड़ियां भी नई चीज थीं, लेकिन उन्होंने पहाड़ी इलाकों में भी लड़ाइयां लड़ी थीं और दुश्मन को शिकस्त दी थी। वो दलदल में से भी गुजर जाते, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था। सालार शर्जील ने दलदल से कुछ दूर हटकर अपने दस्तों को एक तरतीब में कर दिया। दाएं और बाएं पहलुओं पर अबू उबैदा और उमरो बिनुल आस थे। सवार दस्ते की कमान जरार बिनुल अजवर को दी गई थी। खालिद को वो दस्ते दिए गए जिन्हें बेसान की तरफ जाना था। खालिद हर अव्वल में थे। कुछ आगे गए तो दलदल ने उनके पांव जकड़ लिए। खालिद अपनी आदत के मुताबिक दलदल में से गुजरने की कोशिश करने लगे, लेकिन दलदल ज्यादा ही होती गई और वो मकाम आ गया जहां दलदल में से पांव निकालना भी नामुमकिन हो गया। चुनांचा वो दलदल में से निकलने लगे। निकलना भी दुश्वार हो गया। बड़ी कोशिश के बाद खालिद अपने दस्तों के साथ दलदल से निकले और वापस फहल आ गए। रूमी सालार सकलार तजर्बाकार सालार था। वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार था। मुअर्रिख लिखते हैं कि वो अपने इस धोखे को कामयाब समझता था कि मुसलमान दलदल में से नहीं निकल सकेंगे। उसी दलदली इलाके में ऐसी जगह भी थी जहां पानी के नीचे जमीन बहुत सख्त थी और वहां कीचड़ नहीं था। वहां से आसानी से गुजरा जा सकता था। इस किस्म के रास्ते का इल्म सिर्फ रूमियों को था। सकलार ने अपने लश्कर से कुछ दस्ते अलग किए और उन्हें एक जगह इकट्ठा करके कहा, अजमत रोम के पासबानों, आज तुम्हारा दुश्मन फंदे में आ गया है। मुसलमान दलदल में से नहीं गुजर सके। उन्होंने दलदल से परे फहल के मकाम पर पड़ाव डाल दिया है। हम उसी दलदल में से जिसमें से मुसलमान नहीं गुजर सके उन्हें गुजर कर दिखाएंगे। वो समझते होंगे कि उनके आगे दलदल है जो उन्हें हमसे महफूज रखेगी। हम रात को हमला करेंगे। उस वक्त वो अपने पड़ाव में गहरी नींद सोए हुए होंगे। ए रोमियो, ये रात की लड़ाई होगी जो आसान नहीं होती, लेकिन आज तुम्हें अपने उन साथियों के खून का बदला लेना है जो अब तक मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। तुम्हें अपना शिकार सोया हुआ मिलेगा। कोई एक भी जिंदा ना निकल कर जाए। उनके घोड़े, उनके हथियार और उनके पास हमारा लूटा हुआ जो माल है, ये सब तुम्हारा है। अगर तुम उन सब को खत्म कर दोगे तो तुम समझो तुमने इस्लाम को खत्म कर दिया और यही हमारा मकसद है। शहंशाह हरकुल का ये वहम दूर कर दो कि हम मुसलमानों को शिकस्त दे ही नहीं सकते। रूमी सिपाही ये सुन कर के वो अपने दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे, जोश से फटने लगे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो पहली लड़ाइयों में मुसलमानों के हाथों जख्मी हुए थे और कई भागे भी
थे। वो दांत पीस रहे थे। वो इंतकाम की आग में जल रहे थे और मुसलमानों को अपनी तलवारों से कटता और बुर्चियों से छलनी होता देख रहे थे। 23 जनवरी सन 635 बमुताबिक 27 ज़िक़्क़त 13 हिजरी का सूरज गरूब हो गया तो रूमियों के सालार सकलार ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। शाम बड़ी तेजी से तारीख होती गई। सकलार ने पेशकदमी का हुक्म दे दिया। उसे दलदल में से गुजरने का रास्ता मालूम था। अपने दस्तों को उसने उस रास्ते में से गुजारा। जब तमाम दस्ते गुजर आए तो सकलार ने उन्हें उस तरतीब में कर लिया जिस तरतीब में हमला करना था। ये हमला नहीं शबखून था और ये यकतरफा कार्रवाई थी। उस तरतीब में सकलार ने अपने दस्तों को फहल की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया। वो खुद सबसे आगे था। उसने पेशकदमी की रफ्तार तेज रखी ताकि मुसलमानों को उनके आने की खबर हो भी जाए तो उन्हें संभलने की मोहलत ना दी जाए। रूमी उस जगह पहुंच गए जहां मुसलमानों का पड़ाव था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सकलार जासूसों को कोसने लगा जिन्होंने उसे बताया था कि पड़ाव फला जगह है। उसे अल्लाह अकबर के नारे की गरज सुनाई दी। उसके साथ ही मशलें जल उठी। सकलार ने देखा कि मुसलमान ना सिर्फ बेदार हैं बल्कि लड़ने की तरतीब में खड़े हैं। सालार शर्जील मोहताज सालार थे। उन्हें यहाँ तक आकर जब मालूम हुआ था कि ये दलदल कहाँ से आ गई है तो उन्होंने महसूस कर लिया था कि रूमियों ने उनका सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका बल्कि वो कुछ और भी करेंगे। रूमी यही कर सकते थे कि हमला कर दें। चुनांचा शर्जील ने शाम के बाद अपनी फौज को सोने की बजाय लड़ाई के लिए तैयार करा लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने जासूस दलदल के इर्द गिर्द फैला दिए थे। रूमी जब दलदल में से गुजर रहे थे एक जासूस ने शर्जील को इत्ला दे दी कि दुश्मन आ रहा है। शर्जील ने अपने दस्तों को एक मौजूद जगह जो उन्होंने देख ली थी जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। सकलार ने बुलंद आवाज से मुसलमानों को ललकारा, मदीना वालों आगे आओ, अपना और अपनी फौज का अंजाम देखो। शर्जील ने ललकार का जवाब ललकार से दिया, हमला करने तुम आए हो, आगे तुम आओ। तुम इस दलदल से तो निकल आए हो, अब हमारी दलदल से निकल कर दिखाओ। रूमियों कल सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे। ललकार का तबादला होता रहा। आखिर सकलार ने अपने एक दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया। उसने ये चाल चली थी कि उसका दस्ता हमला करके पीछे हट आएगा तो मुसलमान भी उसके साथ उलझे हुए आगे आ जाएंगे। लेकिन शर्जील ने पहले ही हुक्म दे रखा था कि दिफाई लड़ाई लड़नी है। उसके मुताबिक मुसलमान जहां थे वही रहे। रूमी मौजों की सूरत में उन पर हमला करते थे और मुसलमान हमला रोकते थे, अपनी तरतीब नहीं तोड़ते थे। सालार शर्जील रात के वक्त चाल चलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उनकी नफरी रूमियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। उसे वो कारगर अंदाज से दिन की रोशनी में ही इस्तेमाल कर सकते थे। सकलार गालिबन इस धोखे में आ गया था कि मुसलमानों में लड़ने की ताब नहीं रही। इस ख्याल से उसने मौज दर मौज हमलों में इजाफा कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने अपनी सफों को टूटने ना दिया। वो आगे बढ़कर हमला रोकते फिर अपनी जगह पर आ जाते। रूमी हर हमले में अपने जख्मी छोड़कर पीछे हट जाते। एक हमले की क़यादत सकलार ने खुद की। वो अपने दस्ते को ललकारता हुआ बड़ी तेजी से आगे गया। मशलों की रोशनी में मुसलमानों ने रूमियों का परचम देख लिया। चंद एक मुजाहिदीन रूमियों में घुस गए और सकलार को घेर लिया। उसके महाफिजों ने उसे अपने हिसार में ले लिया। महाफिज बेजिगरी से लड़े और इस दौरान सकलार निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने महाफिजों के हिसार से जहां भी निकलता मुसलमान उसे रोक लेते थे। एक मुजाहिद इस मारके से निकल गया और उसने सालार शर्जील को बताया कि अब के रूमी
رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ شرجیل نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے، رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ رومیوں نے دیکھا ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں بددلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا لیکن میدان جنگ کی گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ سالار شرجیل کی للکار اٹھی، اسلام کے علمبرداروں، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرجیل نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ اب ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرجیل نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑتے رہے تھے۔ شرجیل کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرجیل نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور تک ہٹ گئے تو شرجیل نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ مان پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے، وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ اور عمرو بن العاص تھے اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد تھے۔ رومیوں کے لیے خالد دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن الازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے برہنہ ہو کر لڑتے تھے۔ انفرادی معرکہ ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچی میں پرو دیا جاتا تھا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی، اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری افراد کے باوجود منہ موڑنے لگی۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فہل کے معرکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی، ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے، جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دنسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا، اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دے کر نکل جائیں۔ سالار شرجیل نے دشمن کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک
लिया। हड़बोंग और अफरा-तफरी में उन्हें याद ही ना रहा कि दलदल में से वो कहां से गुजर आए थे। उनके पीछे भी मौत थी और आगे भी मौत थी। वो दलदल में दाखिल हो गए और उसमें धंसने लगे। मुसलमान भी दलदल में चले गए और उन्हें बुरी तरह काटा। जो रूमी दलदल में और आगे चले गए थे उन्हें तीरों का निशाना बनाया गया। दरिया का पानी छोड़कर रूमियों ने जो दलदल पैदा की थी कि मुसलमान आगे ना बढ़ सके, वो दलदल रूमियों के लिए ही मौत का फंदा बन गई थी। फहल में लड़े जाने वाले इस मारेके को जातुल रोगा यानी कीचड़ की लड़ाई कहा जाता है। उसमें से बहुत थोड़े से रूमी बच सके जो बेसान चले गए थे। इस मारेके में 10,000 रूमी मारे गए थे और जो जख्मी होकर मैदान जंग में रह गए थे उनकी तादाद भी कुछ कम नहीं थी।